और ब्रह्मोस की ताकत क्या होती है ये पाकिस्तान वालों से पूछो। सीएम योगी अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा दर्द मिला है, मुल्ला मुनीर को दर्द मिला है, और उस दर्द को समझाने के लिए हम यहां आपको दिखाते हैं मैप के जरिए। 4 एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया। सबसे पहले आपको बारी बारी से एयरबेस का नाम दिखाते हैं, कौन कौन से एयरबेस हमने तबाह किए। ये ब्रह्मोस मिसाइल आकर गिरता है और वो एयरबेस तबाह, भोलारी एयरबेस। और ये एयरबेस वैसे एयरबेस हैं जो सैनिक ठिकाने हैं और यहां पर सामरिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसे हमने तबाह कर दिया। चकलाला एयरबेस, ब्रह्मोस मिसाइल गिरता है, चकलाला एयरबेस तबाह। और इसके अलावा जो जैकोबाबाद एयरबेस है उसे भी हमने तबाह किया है। ये देखिए जैकोबाबाद एयरबेस, इसे भी तबाह किया। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट फॉर्मूले पर चलता है, एक बार फायर हो गया उसके बाद फिर तबाही, सिर्फ और सिर्फ तबाही। स्कर्दू एयरबेस, ये 4 एयरबेस हैं जो प्रमुख सैन्य ठिकाने, सैन्य बेस भी रहे, और इसे ब्रह्मोस मिसाइल के से तबाह कर दिया गया। तो ब्रह्मोस का कमाल आपने देखा। सुमित बता रहे थे कि कहां कहां उन 4 ठिकानों को समाप्त कर दिया गया, नक्शे से मिटा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। 4 दिन में भारत की सेना पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। केवल 96 घंटे में ही पाकिस्तान पानी मांगने लगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मोस। जी हां, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हिंदुस्तान की ऐसी अभेद और अचूक मिसाइल जिसके हमले की मार को पाकिस्तान झेल तक नहीं पाया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की फौज पस्त पड़ गई और दुनिया भर के देशों से जान की भीख मांगने लगी। हिंदुस्तान की आन बान और शान ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान में कहर बरपाया, अब आपको इसकी एक एक डिटेल बताते हैं। तो दरअसल खबर है कि 9 से 10 मई की दरमियानी रात को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया था। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के चकलाला, जैकोबाबाद और भोलारी में हमले किए गए। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो तबाही भारत की आन बान और शान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ही मचाई थी। पाकिस्तान को जैसी ही खबर लगी कि ब्रह्मोस से हमले शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त पड़ने लगे। वहीं इसी बीच पाकिस्तान को ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली जिससे पाकिस्तानी सरकार के माथे से पसीना टपकने लगा और पाक आर्मी कपकपाने लगी। और ये जानकारी थी, पाकिस्तान को पता चला कि भारत पाकिस्तान के आर्थिक और ऊर्जा संयंत्रों पर ब्रह्मोस से हमला करने वाला है। पाकिस्तान को पता चला कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकाने हैं। भारत ब्रह्मोस से वार करके पाकिस्तान के रडार सिस्टम और सभी सैन्य ठिकाने तहस नहस करने वाला है। पाकिस्तान को डर सताया कि कहीं न्यूक्लियर कमांड सेंटर तबाह न कर दिए जाएं, और इसी डर से पाकिस्तान ने ट्रंप और शी जिनपिंग के हाथ पांव पकड़ लिए। ब्रह्मोस से पाकिस्तान इतना खौफ खाया कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध रुकवाने की गुहार लगाने लगी और यहीं से युद्ध विराम के प्रयास शुरू हो गए। पाकिस्तान तो इतना कांपने लगा कि 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन तक कर दिया। दोनों की बातें हॉटलाइन पर हुई। इस दौरान पाक डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई से युद्ध विराम करने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने और ट्रंप प्रशासन ने भी भारत सरकार से संपर्क किया और सीज फायर के लिए कहा, जिसके बाद 10 मई शाम 5:47 पर दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। तो कुल मिलाकर कहें तो ब्रह्मोस की मार के आगे पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाया, लेकिन अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि ब्रह्मोस अब इतनी ताकतवर होने वाली है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को अपडेट किया जा रहा है। अभी ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है, तो जब ये अपडेट होगी
तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक हो जाएगी, यानी ये 1500 किलोमीटर दूर जाकर मार कर सकेगी। अभी ब्रह्मोस की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो ब्रह्मोस की रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अभी ब्रह्मोस का वजन लगभग 3 टन है, लेकिन जब ये मिसाइल अपडेट होगी तो इसका वजन आधा हो जाएगा, यानी करीब 1.5 टन के आसपास रहेगा। अभी ब्रह्मोस की लंबाई 9 मीटर है, लेकिन अब इसकी लंबाई घटाकर 6 मीटर करने की तैयारी चल रही है। मतलब हिंदुस्तान में आतंकिस्तान की बर्बादी का सामान तैयार हो रहा है। अच्छा होगा कि पाकिस्तान समझ जाए, आतंकियों को पालना और भारत में आतंकी हमले कराना जल्द से जल्द बंद कर दे, क्योंकि अगर अब भारत के सब्र का बांध टूटा तो ब्रह्मोस ऐसी तबाही मचाएगा कि पाकिस्तान के शहर खंडहर नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ब्रह्मोस की नई यूनिट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। कैप्टन सिंह हमारे साथ हैं। कैप्टन सिंह, लखनऊ में आज यूनिट का उद्घाटन हुआ। कल सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच। आज ये सामने आया कि ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला किया गया था। आज यूनिट का उद्घाटन ये बताता है कि पाकिस्तान को ये संदेश है, यही खत्म नहीं हुआ है, आगे और बड़ी प्लानिंग है। ब्रह्मोस की खास जो आज उसका उद्घाटन हो रहा है, तो हम पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मोस क्या चीज़ है। ब्रह्मोस ने जो उसका कारनामा है, जो उसकी ताकत है, जो उसके अंदर जो फीचर हैं, वो जो हमने अभी फर्स्ट जो उसका वर्जन है वो यूज किया है, आगे इसको हम और डेवलप कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसकी ताकत क्या होगी। तो कहने का भारत का मतलब यही है, हमारे सरकार का कहने का यही मतलब है कि आप इसको हल्के में ना लें। हम इससे ताकतवर तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि हम इसको हर देश को देना चाहते हैं, हर देश को बताना चाहते हैं कि आज भारत इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी है कि जो हम अपनी बनाई हुई मिसाइल का लोहा मनवा चुके हैं। जो देश उसको जान चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमने अटैक किया है, जिस तरह से उनके एयरबेजों को हमने नेस्त नाबूद किया है, तो ब्रह्मोस की ताकत आज पूरे हम वर्ल्ड को दिखा चुके हैं। और चाइना इस बात को समझ गया है, और चाइना को ही हम समझाना चाहते हैं कि आप पहले वाले भारत को ना समझें, आप कहीं इसमें ना रहें कि अब जो है ना इंडिया को आंखें हम दिखाते रहेंगे। अब इंडिया आंखें देखेगा नहीं, इंडिया आंखें दिखाने योग्य बन चुका है। तो एक नई शुरुआत सर हो चुकी है, जैसा कि आपने कहा, और ब्रह्मोस को लेकर जो बातें हो रही हैं, हम S-400 को लेकर चर्चा चल रही थी पूरे विश्व भर में, लेकिन आज की तारीख में ये सारी जो कवायद जो चल रही है उस सभी की जुबान पर बस ब्रह्मोस का ही नाम शामिल है। सुमित। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये हमने मार्केटिंग की है।